हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम दिन प्रतिदिन राजस्थान करंट अफेयर्स की घटनाओं पर बातचीत कर रहे हैं। मैं पिछले पूरे सप्ताह भर का, क्योंकि एक ये जो क्लास आपके सामने मैंने बनाकर प्रस्तुत की थी उसकी भी आपके पास ऑडियो नहीं आई, तो आप सही से सुन नहीं पाए। आज मैं राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले एक सप्ताह का पूरा करंट अफेयर्स आपको इस क्लास में करा रहा हूँ। पहले पिछली जो क्लास मैंने डाली थी वो भी साथ में क्वेश्चन दे रहा हूँ। उसके बाद पूरे सप्ताह भर के जो करंट अफेयर्स के राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट सवाल है वो आप सब लोगों के सामने आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसरदा बांध जो है, इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं कि राजस्थान का ये इसरदा बांध जो है वो 90% कार्य पूर्ण कर लिया गया और सरकार का ये कहना है कि जून तक ये कार्य जो है वो पूरा किया जाना संभव होगा। 2 चरणों में इसका कार्य किया जा रहा है, जिसमें 1256 गांव और 6 शहरों को पेयजल की व्यवस्था मिलेगी। यानी कि राजस्थान का एक तो है सवाई माधोपुर जिला और एक है दौसा जिला। इन दोनों जिलों में पेयजल की आपूर्ति के लिए राजस्थान में यह इसरदा बांध परियोजना जो है वो शुरू की जा रही है। इसरदा पेयजल परियोजना से किन जिलों को जल आपूर्ति जो है वो की जाएगी, तो पहला सवाल ये आपके सामने है। यहाँ पर सवाई माधोपुर और दौसा, यानी इस सवाल में ए व बी दो ऑप्शन सही होंगे, जो कि मैंने लिखे नहीं है गलती से। यहाँ पर सीकर की जगह आप ए एंड बी कर सकते हैं काट कर। इसके बाद अगला सवाल है, इसरदा बांध कहाँ पर बनाया जा रहा है। इसरदा बांध है टोंक जिले की एक जगह है उनियारा। उनियारा का नाम तो खूब सुना है आप लोगों ने। तो यहाँ पर उनियारा जो है जिला टोंक के अंदर, यहाँ पर ये इसरदा जो बांध है वो बनाया जा रहा है। इसके बाद अगली बातचीत करें तो यहाँ पर इसरदा बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो बनास जो नदी है, इस बनास नदी पर यह बांध बनाया जा रहा है ताकि राजस्थान में पेयजल की जो आपूर्ति है उसको और ज़्यादा अच्छे से सही बनाया जाए। इसरदा बांध का निर्माण कितने चरणों में करवाया जा रहा है। इसरदा बांध का निर्माण जो वो 2 चरणों में कराया जा रहा है। प्रथम चरण का जो कार्य है वो जून तक पूरा किए जाने की संभावना है और इन्हीं 2 चरणों के माध्यम से राजस्थान के इन दोनों जिलों में और गाँवों और शहरों में पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। राजस्थान सरकार ने जल संसाधन मंत्री कौन है। वर्तमान में राजस्थान सरकार में सुरेश सिंह रावत जो हैं वो जल संसाधन मंत्री हैं और उन्होंने द्वारा ही ये जानकारी जो है वो दी गई है। गजेंद्र सिंह खींवसर चिकित्सा मंत्री है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो हैं वो राजस्थान सरकार में युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री हैं। दिया कुमारी के पास जो है वो वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है। महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रभार भी इनके पास है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग भी इन्हीं के पास है और भी कई महत्वपूर्ण विभाग जो है वो दिया कुमारी जी के पास है। इसके बाद में पिछले दिनों राजस्थान के बीकानेर में एक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। ये दीक्षांत समारोह जो हुआ इसमें राजस्थान के जो राज्यपाल हैं, राजस्थान के क्या हैं जी, राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल जो हैं इन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। राजस्थान पशु विज्ञान एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है वो इसका कौन सा दीक्षांत समारोह अभी हाल ही में मनाया गया, तो 7वां दीक्षांत समारोह जो है मनाया गया। ठीक है, कहाँ पर आयोजन किया गया, तो ये है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर, वहाँ पर इसका दीक्षांत समारोह का 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। राजस्थान पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह जो हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है निम्न में से किसके द्वारा की गई थी, तो भजनलाल शर्मा जी द्वारा नहीं, जो राजस्थान के राज्यपाल है हरिभाऊ बागड़े, इनके द्वारा क्या की गई थी इसकी अध्यक्षता। राजस्थान के ये क्या हैं जी, राज्यपाल हैं। जोराराम कुमावत नहीं, पशुपालन विभाग के ये मंत्री हैं। इस विभाग के ये क्या हैं जी, मंत्री, वो भी उपस्थित रहे। गजेंद्र सिंह खींवसर चिकित्सा मंत्री। अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों के लिए बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना जो है वो शुरू की गई है राजस्थान के अंदर। ये भी उसी दिन शुरू की गई और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसे गांव जहां 50% से अधिक की जनसंख्या जो है वो कैसी है, एससी है, वहां पर बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना के माध्यम से क्या किया जाएगा, आधारभूत संरचना और विकास के कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने 250 करोड़ रुपए जो है इसका बजट भी दिया। तो यहाँ पर है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जो पहले 1000 रुपये मिलती थी, राज्य सरकार ने उसको बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा पालनहार योजना जो है उसमें भी कितने रुपए कर दिए, पहले 2000 रुपये मिलते थे, अब उस राशि को 2500 रुपये कर दिए। घुमंतु परिवार, अर्ध घुमंतु परिवार और विमुक्त जो परिवार थे उनके कल्याण के लिए दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना राजस्थान में शुरू की गई है, जो कि 60 करोड़ रुपए की राशि से राजस्थान में चल रही है। इसके अलावा राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना जो है वो भी शुरू की गई है। बच्चों में जो दुर्लभ बीमारियां होती है उनके लिए और बच्चों को 56 ऐसी बीमारियां जिससे निजात दिलाने के लिए 50 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज इस योजना के माध्यम से राजस्थान के लोगों को संभव हो पाएगा। तो ऐसी दुर्लभ बीमारियां जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को होती है, आयुष्मान बाल संबल योजना के माध्यम से उनको
50 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज जो है वो दिया जा सकेगा। राजस्थान के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जो जयपुर में स्थित है, उसी के अंदर संविधान इस बार के जो बजट में घोषित किया गया था, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च जो है, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में जो है वो की गई है। 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो डॉक्टर भीमराव की 134वीं जयंती जो है इस बार क्या की गई थी, मनाई गई थी। ऐसा आपको ध्यान रखना है, 14 अप्रैल को। इसके बाद में अगली बातचीत, जिन गांवों में 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी जो है, उन गांवों के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो ऐसे गांवों के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना जो है, इस अम्बेडकर संबल योजना की शुरुआत की गई। इसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा कितने बजट का प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में आधारभूत संरचना का विकास करना सुनिश्चित है? तो 250 करोड़ रुपए की ये योजना जो है वो राजस्थान में क्या की गई, शुरू की गई। 250 करोड़ रुपए की राशि से संबल योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के अंतर्गत 18 वर्ष तक के बच्चों को कितनी राशि तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाएगा? तो राजस्थान में 50 लाख रुपए तक का जो है, 50 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क करवाया जा सकेगा। और इसमें कितनी 56 प्रकार की बीमारियां जो है उनको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो यहाँ पर 50 लाख रुपए इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस जो है वो किस दिन मनाया गया? तो अभी हाल ही में 16 अप्रैल के दिन, कब? 16 अप्रैल के दिन राजस्थान पुलिस का जो है वो स्थापना दिवस क्या किया गया था, मनाया गया था। राजस्थान स्थापना दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया। राजस्थान पुलिस मुख्यालय के तहत सरदार पटेल सेंटर ऑफ साइबर कंट्रोल एंड वार रूम की स्थापना करने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। इसके तहत कितने बजट की घोषणा की गई थी? तो सरदार पटेल के नाम पर एक वार रूम जो है वो बनाया जाएगा साइबर कंट्रोल के लिए। इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा कितनी राशि, 350 करोड़ रुपए की राशि जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा दिए जाने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो 350 करोड़ रुपए हो जाएगा। इसके बाद में बात करें राजस्थान पुलिस महानिदेशक कौन है? तो राजस्थान पुलिस महानिदेशक UR साहू है वर्तमान में। कौन है? UR साहू है। सुधांश पंत जो है चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव है राजस्थान सरकार के अंतर्गत। तो UR साहू इसका सही आंसर होगा। गंग नहर का शताब्दी वर्ष जो है वो कब मनाया जाएगा? गंग नहर आपको पता होगा जो गंगा सिंह के द्वारा जो है वो लाई गई थी, और 2027 के अंतर्गत इसके 100 वर्ष क्या होने जा रहे हैं, पूरे होने जा रहे हैं। तो 2027 में इसका क्या मनाया जाएगा, शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि इस नहर की शुरुआत जो है वो कब की गई थी, किस दिन की गई थी। तो गंग नहर जो है गंगा सिंह के द्वारा किए गए भागीरथ प्रयासों की वजह से इन्हें राजस्थान का भगीरथ भी कहा जाता है। तो 100 वर्ष 2027 में इसके क्या होने जा रहे हैं, पूरे होने जा रहे हैं। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 1.3 गीगावाट पीक के जो सौर ऊर्जा संयंत्र है इसका उद्घाटन किया गया? यानी 1.3 गीगावाट जो है इस क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट अभी हाल ही में राजस्थान के पोखरण में लगाया गया। कहाँ पर जी? पोखरण के अंतर्गत, यानी कि जैसलमेर जिले में राजस्थान में ये संयंत्र जो है वो लगाया जा रहा है। जोधपुर में नहीं, बाड़मेर में नहीं और नागौर में भी नहीं। तो जैसलमेर में 1.3 गीगावाट जो है इसका अभी हाल ही में क्या किया गया है, सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। जैसलमेर जिले के पोखरण में किस कंपनी द्वारा 1.3 गीगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत की गई है? रिलायंस पावर नहीं साहब, टाटा पावर नहीं साहब, अडानी पावर नहीं साहब, रीन्यू पावर जो है इसके द्वारा अभी हाल ही में इसकी शुरुआत जो है वो की गई। रीन्यू पावर जो है इस कंपनी के द्वारा अभी हाल ही में क्या किया गया है, जैसलमेर के पोखरण में 1.3 गीगावाट जो है एक क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट की शुरुआत की गई है। राजस्थान में कितनी सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना है? राजस्थान में 142 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित करने की क्या है भाई, क्षमता है या संभावना? 142 गीगावाट क्षमता का लगाया जा सकता है। ब्रह्म कुमारी संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाव के राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ जो है वो किसके द्वारा अभी हाल ही में किया गया? तो ब्रह्म कुमारी संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाव जो है इसका राष्ट्रीय सम्मेलन अभी हाल ही में अमित शाह जी की अध्यक्षता में जो है वो आयोजित किया गया। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया माउंट आबू के अंदर। जो हमारे सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनको आध्यात्मिक चेतना के लिए इस प्रकार की शुरुआत माउंट आबू कहाँ है जी? राजस्थान की सिरोही में। राजस्थान के कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। वहाँ पर इसकी क्या की गई है? शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर ब्रह्म कुमारी संस्था के
सुरक्षा सेवा प्रभाव के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों माउंट आबू के अंतर्गत अभी हाल ही में किया गया था। ठीक है जी। अगला सवाल, हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में निम्न में से किसे शामिल किया गया? यूनेस्को ने अभी हाल ही में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की दो कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया है? एक तो भगवत गीता है, क्या है? भगवत गीता। और भगवत गीता के अलावा क्या है? दूसरा है नाट्य शास्त्र। क्या है जी? नाट्य शास्त्र है। इन दो चीज़ों को इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया। तो भगवत गीता और नाट्य शास्त्र दोनों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की कह दीजिए या मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर जो है उसके अंतर्गत शामिल किया गया है। यमुना जल समझौता कौन से दो राज्यों के बीच हुआ? तो राजस्थान और हरियाणा के बीच हुआ यमुना जल समझौता। राजस्थान के शेखावाटी प्रदेश यानी जिसमें चूरू, ठीक है, राजस्थान का चूरू, सीकर और झुंझुनू, इन तीन जिलों को पानी की आपूर्ति के लिए ये यमुना जल समझौता जो है वो हुआ। और राजस्थान और किसके बीच में? हरियाणा के बीच में ये समझौता हुआ। और अभी इसकी अलग अलग बैठकें आयोजित की जा रही है। प्रथम बैठक इसकी यमुनानगर में आयोजित की गई, दूसरी बैठक अभी जो है वो हिसार के अंतर्गत आयोजित होने वाली है। तो ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद में यमुना जल समझौता हुआ कब था? तो ये ध्यान रखना है कि ये जो समझौता है वो हुआ था 17 फरवरी को। 17 फरवरी 2024 को ये यमुना जल समझौता जो है इन दोनों प्रदेशों के बीच में हुआ था, 17 फरवरी 2024। और जल संसाधन मंत्रालय जो है मंत्रालय यहाँ पर इसका आयोजन, इसकी मध्यस्थता से इसका आयोजन किया गया। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं जो 21 से 24 अप्रैल 2025 तक जयपुर की यात्रा पर रहेंगे? यानी 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक जयपुर की यात्रा पर रहेंगे। तो ऐसा जो है वो कौन से हैं, इनके बारे में आपको बताना है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो यहाँ के क्या हैं जी? राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या है? राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा जयपुर आने वाले हैं जेडी वेंस। कौन है जी? जेडी वेंस जो हैं वो अमेरिका के क्या हैं? उपराष्ट्रपति हैं, वो आने वाले। कमला हैरिस अब उपराष्ट्रपति नहीं है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के हैं, यहाँ के नहीं हैं। तो ये तमाम सवाल जो थे वो मैंने आपके सामने रखे। अब इनकी कुछ इमेज भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि भाई क्या चल रहा है। कुछ इमेज हमको दिखा दी होती तो हम भी समझ जाते चीज़ों को। तो आपको चीज़ों को समझाने के लिए जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं इमेज के माध्यम से भी आपको समझा देता हूँ ताकि कुछ भी बात अगर छूटी तो भी आप लोग थोड़ा सचेत रहकर उनको देख पाओगे। और ऐसा समझने का प्रयास आप लोगों को करना है कि क्या क्या है घटनाएं, क्या क्या है बातचीत। देखिए, पहला तो मैंने आपके सामने एक इमेज जो रखी है वो रखी है जो अभी हाल ही में राजस्थान के कहाँ पर जी? जैसलमेर के अंदर जो लगाया गया है प्लांट, उसकी इमेज आपके सामने है, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है वो भी इसमें क्या हुए थे? शिरकत करने पहुँचे थे। तो ये पूरी तस्वीर आपके सामने है, आप सब लोग आराम से इसको देख सकते हैं। ये समझौता जो है रिन्यू कंपनी के द्वारा 1.3 गीगावाट का जो संयंत्र राजस्थान के अंतर्गत लगाया है वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कदम है। यहाँ आप देख सकते हैं रिन्यू 1.3 गीगावाट का जो है वो सोलर प्लांट यहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत लगाया गया है। और राजस्थान के कहाँ पर? पोखरण, जैसलमेर के अंतर्गत इसकी शुरुआत जो है वो की गई है। तो पहली बात मैंने तस्वीर के माध्यम से भी आपको समझा दी है। एक दो तस्वीर मैं आपके सामने और भी रखना चाह रहा हूँ, ज़रा आप थोड़ा धैर्य रखेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा सब बातों का। दूसरी तस्वीर जो है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो भारत आने वाले हैं उसकी है, वो भी थोड़ा देख लीजिए आप लोग। वैसे आपको सवाल तो मैंने सारे बता ही दिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति की प्रस्तावित जो जयपुर यात्रा है उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्या किया गया? तैयारियों की समीक्षा बैठक ली गई। और कौन है? जेडी वेंस हैं, ये रहा जेडी वेंस। 21 से लेकर 24 अप्रैल तक जयपुर की यात्रा पर जो है वो रहने वाले हैं। इसके अलावा और क्या बातें हुई थी सर, उसकी तस्वीर भी आपके पास हो तो हमारे को दिखा दीजिए ताकि हम देख लें। हाँ जी, क्यों नहीं। ये तीसरी तस्वीर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और आपके सवालों को पुख्ता करना चाहता हूँ ताकि आप इनको याद कर लें अच्छे से। ये है गीता और नाट्य शास्त्र से रिलेटेड जो बात मैंने आपके सामने रखी थी पहले भी, ठीक है जी।
तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, दोनों तीनों इमेज को, तो याद रखने में आसानी रहे आपको। यहाँ पर गीता और नाट्य शास्त्र जो है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा समूचे विश्व के में प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण है, और हमारा गीता और नाट्य शास्त्र यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इनको क्या किया गया, शामिल किया गया। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो हैं जेडी वेंस, इनका 21 से 24 अप्रैल का जयपुर का दौरा रहेगा, उसकी तैयारियां हैं। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा में विकास के लिए राजस्थान सरकार प्रतिबद्ध है, और राजस्थान जो है वो सौर ऊर्जा के अंतर्गत और अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत, अक्षय ऊर्जा में राजस्थान दूसरे नंबर पर है और सौर ऊर्जा में राजस्थान पहले नंबर पर। अक्षय ऊर्जा में सारी ऊर्जाएं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, ये सब शामिल हैं। तो अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत तो राजस्थान दूसरे नंबर पर है, सौर ऊर्जा के अंतर्गत राजस्थान पहले नंबर पर है। और 1.3 गीगावाट का रिन्यू कंपनी के द्वारा एक सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो राजस्थान के अंतर्गत क्या किया गया, लगाया गया जैसलमेर में। तो ये सप्ताह भर के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो थे वो मैंने आपके सामने रखे। और भी कुछ सवाल हो सकते हैं 24 के अलावा भी, तो वो भी मैं और रखने का पूरा प्रयास करूँगा। तो अगली क्लास तक का आप इंतज़ार करिए और इन सवालों को अच्छे से देख लीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।